अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा इंशाल्लाह हमारा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताऊं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले पिज़्ज़े के डो के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो मैदा। हम सिर्फ एक पिज़्ज़ा नहीं बनाएंगे, 2 या 3 पिज़्ज़े बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने लिया है खुश्क दूध यानी ड्राई मिल्क लिया है। 1 टेबलस्पून लिया है नमक। 1 अदद लिया है अंडा। 2 से 3 टेबलस्पून लिया है ऑयल, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और 2 टेबलस्पून ली है चीनी। और 1 पैकेट जो है इंस्टेंट यीस्ट का लिया है। 1 किलो में ये 1 पैकेट जो है ये काफ़ी होता है। और इसके लिए हमें पानी चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदे में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून चीनी, उसके बाद ड्राई मिल्क, उसके बाद नमक। इन चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा और इसको भी अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी डाल के अब इसको गूंद लेंगे। पानी डालने से पहले हम इसमें यीस्ट डाल लेंगे। ये सारा पैकेट जो है वो 1 किलो में चला जाएगा। इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं जो है इसको मैदे में ही डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंद लेंगे। पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। इसको जो है अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपका नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा, इस तरह से जो हमारी डो है वो ख़राब हो जाएगी। व्यूवर्स ये देखिए, ये जो हमारी डो है ये अच्छी तरह से गुन चुकी है। अब मैं इसको इसी तरह से रेज़ होने के लिए रख दूँगी। ऑयल जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था गूंदते वक्त। तो अब मैं इसको जो है वो रेज़ होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधा घंटा। व्यूवर्स जैसा कि डो को जो है हमने रेस्ट पे छोड़ा है, तो उसके बाद हम जो है अपना चिकन टिक्का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले मैं वो आपको बता दूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो चिकन लिया है, छोटी बिल्कुल बोटी करवाई है इसकी, और ये जो है ये बोनलेस है। उसके बाद 1 पाव के करीब मैंने लिया है दही। और इसके मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, 1/2 टेबलस्पून जो लिया है नमक, 1/2 टेबलस्पून ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून लिया है सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ली है हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ली है काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लिया है ऑरिगेनो, और ये 1 टेबलस्पून लिया है टिक्का मसाला। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दही को जो है वो हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि दही जो है वो फिटा हुआ है। तो अब हम इसमें सारे मसालों को ऐड कर देंगे और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैरिनेशन के लिए है। अब हम इसमें जो है वो चिकन डाल देंगे। दही हमने थोड़ा लिया है,
वो इसलिए क्योंकि जो इसका हम सालन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं बना रहे, बिल्कुल इसको टिक्के की तरह करेंगे। तो बहुत ज़्यादा जो दही है वो हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि ये जो है अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। आप देख सकते हैं कि चिकन को अच्छी तरह से जो है दही लग चुका है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे मैरिनेशन पे। व्यूवर्स, ये पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जो है ये घी डाला है। इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे। चिकन जो है वो हमारा मैरिनेट हो चुका है, तो अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। इसको गरम करेंगे। अच्छी तरह से इसको गरम करेंगे। और ये जो चिकन था हमारा, ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि मैरिनेट हो चुका है। घी भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इस चिकन को इसमें डाल देंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे। और इसको जो है अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम जो है वो ढाँप देंगे, ताकि अंदर जो मौजूद दही है उसी में हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। 5 या 10 मिनट के बाद इसको देखते हैं फिर। ये देखिए व्यूवर्स, ये जो हमारा चिकन था ये अच्छी तरह से जो है वो गल भी चुका है, और इसमें मौजूद जो दही का पानी था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसे 1 या 2 मिनट के लिए जो है वो और कुक कर लेंगे, और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। चूल्हे से उतार लेंगे। दो से 3 मिनट जो है वो बस इसको कुक करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, ये जो हमारा चिकन टिक्का है ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे और इसको जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि डो जो है हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी हैं। अब हम इसको जो है वो बाहर निकालेंगे और 1-2 बार जो है इसको अच्छी तरह से इस तरह से कर लेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं डो हमारी काफ़ी अच्छी से जो है हो चुकी है। अब हम इसको 4 पीसेस में डिवाइड करेंगे। इस तरह से इससे हमारे जो हैं वो 4 पिज़्ज़े बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के। इसके भी जो हैं वो हम 2 पीसेस कर लेंगे। इस तरह से व्यूअर, सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे अच्छी तरह से, और अपने जो है वो पिज़्ज़े को बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम सारा जो है वो हाथों से ही बनाएंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से जो है वो हम फैलाते जाएंगे। डो जो है आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट है, कितनी इजीली जो है ये मूव कर रही है। आप भी इसी तरह कीजिएगा। व्यूवर्स, ये देखिए, आप इसको जो है ये हाथों की मदद से मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि किनारे जो हैं वो इसके मोटे हैं और दरमियान में से जो है ये थोड़ी सी पतली की है। अब एक प्लेट लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से जो मैंने है अच्छी तरह से ऑयलिंग कर दी है। अब इसको एहतियात के साथ उठाएंगे और इस प्लेट के ऊपर
रख देंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो सेट कर लेंगे। इस तरह से व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं कि जो पिज़्ज़े की हमारी बेस है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब एक फॉक की मदद से हम इसमें जो है इस तरह से निशान लगाएंगे। ये इसलिए होता है कि ये जो पिज़्ज़े की हमारी बेस है ये बहुत ज़्यादा फूल ना जाए। यहाँ से भी इसको जो है इस तरह से हम सारा कर लेंगे। व्यूवर्स, अब इसके टॉपिंग के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस इंशाल्लाह मैं बनाना आपको ज़रूर बताऊंगी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस है। उसके बाद हम ग्रेट की हुई चीज़ लेंगे, ये मोज़रेला चीज़ है। इस तरह से कटी हुई लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च लेंगे और इसी तरह से लंबाई में कटे हुए जो हैं वो टमाटर लेंगे और ये लंबाई में ही कटे हुए प्याज लेंगे और ऑलिव्स लेंगे। मैंने ब्लैक वाले ऑलिव्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, आप चाहें तो ग्रीन वाले भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमने अभी अपना चिकन टिक्का तैयार किया है ये हमें चाहिए होगा। तो चलें इसकी टॉपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। टू से 3 टेबलस्पून जो है वो इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगेगी। अच्छी तरह से पहले इसको लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ लगाएंगे। और चिकन रखेंगे हम। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद फिर थोड़ी सी चीज़ लगाएंगे और शिमला मिर्च लगाएंगे हम। इस तरह से फिर इसके बाद टमाटर रखेंगे। इस तरह से फिर हम प्याज रखेंगे स्लाइसेस में कटा हुआ। व्यूवर्स, अब हम इसके ऊपर ऑलिव्स रखेंगे। ऑलिव्स जो है आपकी चॉइस है, आप चाहें तो ग्रीन वाले भी यूज़ करें, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये चूज़ किए हैं। थोड़ी सी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो हम इधर किनारों पे भी लगा देते हैं।
इस तरह से। और लास्ट पे जो है वो बस थोड़ी सी जो है वो हम चीज़ डाल देंगे। व्यूअर्स, इसको हम बेक कर लेंगे, विदाउट ओवन बेक करेंगे। ये पतीले में जो है ये मैंने नमक डाल दिया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो नमक है ये मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसका कोई मसला नहीं होता। ये सिर्फ ये है कि आपकी हीट को जो है वो मैनेज करता है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो इसको जो है व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इसको मैंने पतीले में रख दिया है। अब 25 to 30 मिनट लगेंगे, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा जो है हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा बस वेट करना पड़ेगा हमें। व्यूअर्स, 25 to 30 मिनट्स जो हैं वो गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और व्यूअर्स, ये देखें ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार है। ये देखें ज़रा इसकी कटिंग और इसकी सॉफ्टनेस देखें, कितना ज़बरदस्त सा ये जो है हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, देखें ज़रा आप, बहुत ही मज़े का हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। अभी जो है वो हमने दूसरा पिज़्ज़ा रखा है, वो भी मैं आपको उसकी भी कटिंग करके दिखाऊंगी कि वो कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे जो दोनों पिज़्ज़े हैं ये तैयार हो चुके हैं। 1 किलो जो मैदा है उससे मैंने 4 पिज़्ज़े तैयार किए हैं, 2 हो गए हैं और 2 हम बाद में कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये कितना ज़बरदस्त है। और ये देखें दूसरा पिज़्ज़ा भी बिल्कुल सॉफ्ट सा और मज़ेदार सा जो है वो तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।